अश विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुनहि मनुराता। काल सुभाउ करम बरियाई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी, रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदिति सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट,
पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझि, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव तनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। करऊं करन चाहूं रघुपति गुण गाना, जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है।
मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जऊं बालक कहा तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कबित के ही लागननी का, सरस होई अथवा यति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही, देवर पुरुष बहुत जग माही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊं एक विश्वास। पई है सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसही बकदादुर चातक कहीं, हंसही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल की कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बकुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कहा सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे
मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनि लागी फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूं मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सुजन सराहि सुबानी। कबि न होऊं नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती।
सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस ये कऊ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली हो, इहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली है। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई,
लाहि सकल शोभाय अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख विकबित बुध करही, उपजही अनत अनत छबिलाही। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाई जाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जऊ बर सई बर बारी विचारू, होहि कबित मुक्ता मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। परिहरि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन्ह माह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध
और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के कंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने यवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानी ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। समुझ विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि देहि खोरी। एते हूँ पर करी हहीं जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हूं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, यद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है,
जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता यति छोहु, जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं नहीं जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। हे वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूं नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही। चली पिपीली कऊं परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा चिन्ह हरि चरित बखाने।
भय जे आहि जे हुई हैं आगे, प्रणवं सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूं। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं है। इसी से मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मयौ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूं, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंदौ चारु वेद, भव बारिधि बोहित सरिस।
जिन्हि न सपने हूँ खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद, रुकावट, थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जेहि कीन्ह जहाँ, संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुद्ध विप्रबुद्ध ग्रह चरण, बंदी करहु कह कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। शेष अगले भाग में।